हमारे भारत का विज्ञान पूरी दुनिया में सबसे आगे है, क्योंकि कई वर्ष पहले महाभारत काल में कई ऐसे विध्वंसकारी हथियारों का प्रयोग हो चुका है। महाभारत के योद्धाओं के पास कई ऐसे हथियार थे जो पूरी पृथ्वी को ध्वस्त कर सकते थे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पौराणिक कथाओं में ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या था, उसकी मारक क्षमता क्या थी और आज वो कहां है। पौराणिक कथाओं में दो सबसे घातक हथियारों का जिक्र है, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर्ष। रामायण और महाभारत के अनुसार यह हथियार जब जब चलाया गया तब तब बड़ा नरसंहार हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस दैवीय हथियार को जगत पिता ब्रह्मा भगवान द्वारा बनाया गया था। इसका मकसद था दुनिया से दैत्यों का नाश करना। पुराणों के अनुसार ब्रह्मास्त्र एक अचूक शस्त्र था जिसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था कि दूसरे छोर से भी सिर्फ ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया जाए। रामायण में लिखा है कि प्रभु श्री राम ने अपने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया था। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त धरती हिलने लगी थी, आसमान कांप उठा था, ब्रह्मास्त्र के चलते ही चारों तरफ ज्वालामुखी फूटे थे। हालांकि पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि धरती पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केवल विश्वामित्र ने किया था। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ पर यह शस्त्र चलाया था। महाभारत के अनुसार उस दौर में भी कई ऐसे हथियारों का उपयोग हुआ था जिनके चलने से धरती पर सूरज के बराबर रोशनी हुई थी। पौराणिक काल में ऐसे कई हथियारों का जिक्र है जो आज के दौर में मुमकिन नहीं लगते। लेकिन सवाल ये कि क्या यह ब्रह्मास्त्र एक कल्पना थी? कुछ वक्त पहले दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मास्त्र पर एक बड़ा शोध किया। इसके रिसर्च के बाद यह दावा किया गया कि उस दौर में ब्रह्मास्त्र जैसी चीज वाकई में थी और अब उसके सबूत दुनिया के सामने हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार आज के दौर के परमाणु हथियार ही उसी दौर के ब्रह्मास्त्र थे। और यह सिर्फ वैज्ञानिकों का अनुमान नहीं, बल्कि उनके कई सारे सबूत भी मिले हैं जो साबित करते हैं कि ब्रह्मास्त्र की तकनीक बिल्कुल परमाणु हथियार के जैसी है। और ब्रह्मास्त्र वैसा नहीं था जैसा टीवी और फिल्मों में दिखाया गया है, बल्कि ब्रह्मास्त्र आकार में कई गुना ज्यादा बड़ा था। 16 जुलाई 1945 सुबह का वक्त था। अमेरिकी फौज के कई बड़े अधिकारी रेगिस्तान में मौजूद थे। मौका था दुनिया के पहले परमाणु बम के परीक्षण का। परीक्षण पर नजर रखने के लिए 15 से 20 मील दूर कुछ बंकर बनाए गए थे और दुनिया के पहले परमाणु बम का परीक्षण शुरू हुआ। एक जोरदार धमाका हुआ। करीब 600 फीट तक आग का गोला दिखाई दिया। यह पहली बार था जब इंसान ने इतना विनाशकारी हथियार चलाया था। उस मंजर को देखने वाला हर कोई हैरान था। उस परीक्षण के बाद जो मंजर दिखाई दिया, कुछ वैसा ही विनाशकारी तस्वीरें कई पौराणिक कथाओं में दिखाई देती हैं। और ऐसे विनाशकारी हथियारों का जिक्र रामायण और महाभारत में सदियों पहले हो चुका है। इसलिए वैज्ञानिकों ने हिंदू पौराणिक ग्रंथों पर अध्ययन शुरू किया और उन्होंने पाया कि रामायण और महाभारत में जिन शस्त्रों का जिक्र किया गया था वे उस वक्त के परमाणु हथियार ही थे। क्योंकि यह कहना अलग बात है कि लड़ाई के वक्त धमाके हुए थे, लेकिन महाभारत में किए गए वर्णन में ऐसा कहा गया कि इन धमाकों की रोशनी 1000 सूर्य के समान थी और उससे भी ज्यादा थी। जब यह धमाका हुआ तब लगा कि जैसे सूरज हवा में घूम रहा हो। पेड़ जलकर राख हो गए और चारों तरफ तबाही फैल गई। इन भयंकर धमाकों के बाद जो लोग जिंदा बचे उनके बाल और नाखून गिरना शुरू हो गए। अगर हम गौर करें तो यह सब परमाणु धमाकों के दुष्परिणाम ही हैं। यानी हजारों वर्ष पहले पुराणों में ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल के बाद जिन हालातों का जिक्र किया वह कुछ वैसे ही थे जैसे मैक्सिको में परमाणु बम के पहले विस्फोट के बाद दिखाई दिए थे। ब्रह्मास्त्र के वैज्ञानिक सबूत आज भी धरती पर विद्यमान हैं। पाकिस्तान में मौजूद मोहनजोदड़ो में पौराणिक काल में ब्रह्मास्त्र के आजमाए जाने के सबूत देखे जा सकते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का ढेर। इस शहर को यह नाम इसलिए दिया क्योंकि यह खुदाई के समय एक खंडहर जैसा शहर पहली बार दुनिया के सामने आया। भूगर्भ वैज्ञानिकों को यह खुदाई में 40 कंकाल मिले थे, जिनमें से ज्यादातर कंकाल एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। इन कंकालों की स्थिति से है अंदाजा लगाया गया कि यह लोग किसी अचानक हुए हमले का शिकार हुए थे। वैज्ञानिकों ने इस जगह पर अध्ययन शुरू किया और सामने आई एक हैरतअंगेज सच्चाई। मोहनजोदड़ो के कई इलाकों में रेडिएशन का स्तर कहीं ज्यादा था, ठीक वैसा ही जैसा एक परमाणु हमले के बाद होता है। ठीक इसी तरह से एक और सबूत मिला जो शायद इस बात को साबित करता है कि यहाँ न्यूक्लियर अटैक हुआ था। यहाँ की दीवारों के ज्यादातर पत्थर शीशे की तरह चमकदार हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे विटिफिकेशन कहा जाता है। तभी मुमकिन है जब यहाँ के पत्थरों को बहुत ऊंचे तापमान पर रखा गया हो या किसी धमाके में ही मुमकिन है। सिर्फ मोहनजोदड़ो में ही नहीं बल्कि भारत, अफ्रीका और मध्य एशिया के कई ऐसे रेगिस्तान हैं जहाँ रेत शीशे में तब्दील हो चुकी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उन जगहों पर भी कभी न कभी किसी विनाशकारी हथियार का इस्तेमाल हुआ होगा। तो क्या वाकई में महाभारत और रामायण की कहानियां सच्ची थी? क्या उस वक्त का ब्रह्मास्त्र आज का न्यूक्लियर बम है?
आपके विचार हमें कमेंट में बताएं। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।